अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंतहाई बेबस होता है और माँ बाप के रहम करम पर होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रेंगना शुरू करता है और फिर वो अपने पाँव पर चलना शुरू करता है। और फिर एक वक्त आता है कि वो अपनी तोतली ज़ुबान के साथ बोलना शुरू कर देता है। और फिर कुछ अरसे बाद वो अपने अल्फाज को सही तरीके से अदा करना शुरू कर देते हैं। और फिर लड़कपन आता है, फिर जवानी, और जवानी के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। इंसान की उम्र बढ़ने के मामलात में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इस बारे में आपको मुकम्मल बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अहले दानिश इस शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिसके कान पर बाल आ जाएं। यानी कान पर बाल आ जाना किस बात की निशानी है। तो आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हदीस शरीफ में है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल में अल्लाह ताला क्या मामला फरमाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता इसके नेक अमल इसके वालिद या इसके वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, और कोई बुरा अमल करे तो ना वो इसके हिसाब में लिखा जाता है और ना वालिदैन के। और फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम इसके लिए जारी हो जाता है और दो फरिश्ते जो इसके साथ रहने वाले हैं इनको हुक्म दे दिया जाता है कि वो इसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाम पहुँचाएँ। हालत इस्लाम में जब इंसान 40 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला इसे 3 किस्म की बीमारियों जुनून, जज़ाम और बर्स से महफूज फरमा देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसका हिसाब हल्का कर देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला अपनी तरफ रुजू की तौफीक अता फरमा देते हैं। और जब 70 साल को पहुँचता है तो आसमान वाले इससे मोहब्बत करने लगते हैं। और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह ताला इसके एहसानात को लिखते हैं और सयाहत को माफ़ फरमा देते हैं। और जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला इसके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और फिर इससे अपने घर वालों के मामलात में शफात करने का हक दे दिया जाता है और इसकी शफात कबूल फरमाते हैं। और फिर इसका लक़ब अमीन और अल्लाह उसीरुल अर्ज़ यानी कि ज़मीन में अल्लाह ताला का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में पहुंचकर इंसान की क़ुव्वत अमूमन ख़त्म हो जाती है, किसी चीज़ में लज्जत नहीं रहती, कैदी की तरह उम्र गुजारता है। वो अमाल नामा अमाल में लिखे जाते हैं जो वो अपने सेहत के ज़माने में किया करता था, और इससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो लिखा नहीं जाता। इस हदीस मुबारक में इंसान की उम्र बढ़ने के साथ अल्लाह ताला के रहम करम का जिक्र है। इसी तरह एक बुजुर्ग का ये कौल भी है कि अगर तुम्हारे कान पर बाल आना शुरू हो जाएं तो समझ जाओ कि तुम पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। अल्लाह ताला अपने करम से इस इंसान पर रिस्क की तंगी नहीं करता। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इंसान अपने रिस्क में बरकत के लिए ऐसे अमाल करता रहे जो रिस्क का बाइस हैं। कुरान मजीद और हदीस मुबारक की रोशनी में रिस्क में इजाफे के अमाल बताते हैं। ये अमाल ऐसे हैं जिनको अख्तियार करने से इंशाअल्लाह ज़रूर बरकत हासिल होगी। पहला अमल तौबा इस्तगफार करना है। कुरान मजीद में कई जगह पर तौबा इस्तगफार के ज़रिए रिस्क में बरकत और दौलत में फरावानी का जिक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल है कि मैंने इन यानी अपनी कौम से कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगो, बिलाशुबा वो बड़ा बख्शने वाला और तुम पर खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हें मालो औलाद की फरावानी बख्शेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और नहरें जारी कर देगा। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बकसरत इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला इसे हर गम और तंगी से गुशादगी अता फरमा देते हैं और ऐसे राहों से इसको रिज़्क अता फरमा देते हैं जो इसके गुमान में भी नहीं होता। दूसरा अमल अल्लाह ताला से डरना और गुनाहों से बचना है, यानी तकवा अख्तियार करना है। अल्लाह ताला के बताए हुए कामों पर अमल करना और शरीयत में ममनू की गई चीज़ों से दूर रहना तकवा कहलाता है। तकवा इन अमूर में से एक है जिनसे रिस्क में बरकत होती है। बरकत का मतलब दौलत नहीं बल्कि किफ़ायत है कि ज़रूरत के लिए काफ़ी हो जाना। बहुत से लोग माल दौलत की फरावानी होने के बावजूद माशी तंगी का रोना रोते हैं,
اور معاشی طور پر بہت سے بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میری عبادت میں مشغول رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا بھی برکت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت، فضل یعنی رزق میں کشادگی اور رزق میں برکت کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا علم والا ہے، اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی رزق میں برکت کا باعث ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور عمر میں برکت کی خواہش ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے لمبی عمر اور وسعت رزق اور بری موت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خواہش ہو، اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اپنے پیاروں اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔